प्यारे विद्यार्थियों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर में ऑनलाइन क्लासों का प्रारंभ किया गया है, जिसमें क्लास 10th की आज अपन क्लास शुरू करेंगे। और क्लास 10th में अपन एक बुक की शुरुआत करेंगे और बुक का नाम है गोल्डन रेस। क्या नाम है बुक का? गोल्डन रेस। क्लास 10 और प्रथम बुक है और प्रथम बुक का नाम है गोल्डन रेस। गोल्डन रेस का जो प्रथम लेसन है, जो पहला लेसन है, और उस लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सेव्ड द अर्थ कि द बुक का अर्थ है पुस्तक। द बुक का अर्थ क्या है? पुस्तक। सेव्ड यानी बचाया। सेव्ड यानी बचाया। दी अर्थ यानी पृथ्वी। दी अर्थ का अर्थ है पृथ्वी। कि द बुक यानी पुस्तक। दैट का अर्थ है जिसने। दैट का अर्थ क्या है? जिसने। सेव्ड यानी बसाया। दी अर्थ यानी पृथ्वी को। कि एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो हम अपन शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक, प्रथम बुक, और प्रथम बुक का नाम है द गोल्डन रेज। और द गोल्डन रेज में अपन जो पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, और पहले लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखना आप। और इसी लेसन में आगे शुरुआत कर रहे हैं। और आगे शुरुआत में अपन सबसे पहले उनके कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उनके कौन से पढ़ रहे हैं? कैरेक्टर का मतलब है कि इस जो लेसन अपन पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर कौन कौन पात्र है और उन पात्र की क्या भूमिका है, उनका क्या योगदान है, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और कैरेक्टर का मतलब है यहाँ है पात्र, कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से पात्र है। और पात्र में अपन शुरुआत कर रहे हैं हिस्टोरियन। और हिस्टोरियन का अर्थ है इतिहासविद। हिस्टोरियन कर रहे हैं, और हिस्टोरियन का अर्थ है इतिहासविद। और इतिहासविद में यहाँ महत्वपूर्ण जो पात्र है उसका नाम है लेफ्टिनेंट आयोटा। जो मेन पात्र है, जो इस लेसन में अपन शुरुआत कर रहे हैं, और उनके मेन पात्र है, और मेन पात्र का नाम जो है हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का अर्थ है इतिहासविद, और यहाँ हिस्टोरियन की जो भूमिका निभा रहे हैं और वो है लेफ्टिनेंट आयोटा। और यही दूसरे पात्र का नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। महान और महाबली थिंक टैंक। जो ग्रेट का अर्थ है महान, ग्रेट का अर्थ क्या है? महान, और महाबली थिंक टैंक। और थिंक टैंक में यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और वो निभा रहे हैं सार्जेंट उप। जो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वो निभा रहे हैं
सार्जेंट उप। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं जो कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स का मतलब इसमें पात्र पढ़ रहे हैं। और इसी पात्र में प्रथम में जो वो है हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का अर्थ है इतिहासविद। इतिहासविद में कौन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो निभा रहे हैं लेफ्टिनेंट अयोटा, लेफ्टिनेंट अयोटा। और दूसरे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं वो है ग्रेट एंड माइटी। और माइटी में मेन भूमिका निभा रहे हैं वो है थिंक टैंक। थिंक टैंक में कौन है? सर्जेंट अयोटा, सार्जेंट अयोटा। सर और अपन तीसरे नंबर के पात्र पढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर के पात्र हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, 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 अप्रेंटिस का मतलब है अप्रेंटिस और अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस और अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु। और प्रशिक्षु में यहाँ है नूडल। प्रशिक्षु में यहाँ कौन है? नूडल। और उन्हीं के आगे एक आपको वर्ड मीनिंग दिखाई होगी, जो दिख रही होगी ऑफ स्टेज, ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज। जो यहाँ आप तीसरे नंबर पर जो मुख्य पात्र देख रहे हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु। और प्रशिक्षु में जो विशेष भूमिका निभा रहे हैं वो है नूडल। वो कौन है? नूडल। और उन्हीं के आगे आपको एक वर्ड मीनिंग नजर आएगी और वर्ड मीनिंग में ऑफ स्टेज। ऑफ स्टेज का अर्थ है, ऑफ स्टेज का अर्थ है कि मंच, मंच के पीछे से आती आवाज। ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब है, इसका अर्थ है मंच के पीछे से आती आवाज, मंच के पीछे से आती आवाज। और उन्हीं के साथ एक और हमारे पात्र है और वह है कैप्टन, कैप्टन ओमेगा। और वो है फोर्थ नंबर के जो अपने पात्र हैं वो है कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और आगे अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास की प्रथम बुक गोल्डन रेज का प्रथम पार्ट, द बुक दैट सेव्ड अर्थ की एक जिसने पृथ्वी को बसाया है, उन्हीं के आगे अपन उन्हीं की पार्ट की अपन वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। आप साथ साथ में लिखना और वो वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करना, वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करना। 20th सेंचुरी का अर्थ है 20वीं शताब्दी। पहली वर्ड मीनिंग है अपनी वो है 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। और उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, उसके आगे अपन लिख रहे हैं वर्ड मीनिंग इरा द बुक, इरा ऑफ द बुक। इरा ऑफ द बुक का अर्थ है, इरा ऑफ द बुक का अर्थ है पुस्तक का युग, पुस्तक का युग, पुस्तक का युग।
तो अपन देख लो पहली वर्ड मीनिंग लिख दी 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, और उन्हीं के आगे अपन दूसरी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं एरा ऑफ द बुक, पुस्तक का युग, पुस्तक का युग। अपन एक और वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं और वो है ट्राइड, TRIED। ट्राइड का अर्थ है कोशिश करना, ट्राइड का अर्थ है कोशिश करना, और उन्हीं के आगे आपको एक और वर्ड मीनिंग मिलेगी इन्वेड। इन्वेड का अर्थ है आक्रमण करना, इन्वेड का अर्थ है आक्रमण करना, इन्वेड का अर्थ क्या है आक्रमण करना। और उन्हीं के आगे आपको एक और वर्ड मीनिंग मिलेगी 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का अर्थ है 21वीं शताब्दी। 21st सेंचुरी का अर्थ है 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अपन आगे लिख रहे हैं एक और वर्ड मीनिंग, वो है म्यूजियम, MUSEUM। क्या है म्यूजियम? क्या है म्यूजियम? म्यूजियम का अर्थ है संग्रहालय, म्यूजियम, और म्यूजियम का अर्थ है संग्रहालय। तो अपन आगे वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, और म्यूजियम का अर्थ है संग्रहालय, म्यूजियम का अर्थ क्या है संग्रहालय। और उन्हीं के आगे अपन मीनिंग लिख रहे हैं एनसेंट। क्या है मीनिंग? एनसेंट, एनसेंट, एंसेंट का अर्थ है प्राचीन, एंसेंट का अर्थ क्या है प्राचीन, क्या है प्राचीन। और उन्हीं के आगे एक वर्ड मीनिंग है, वो है हिस्ट्री। वो कौन सी है? वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास। और उन्हीं के आगे अपन एक और वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, और वो लिख रहे हैं डिपार्टमेंट। कौन सी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं? डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट का अर्थ है विभाग। क्या लिख रहे हैं? डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का अर्थ है विभाग, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का अर्थ है विभाग। और उन्हीं के आगे अपन एक और मीनिंग लिख रहे हैं, और वह है प्लेनेट, प्लेनेट। कौन सी मीनिंग है? प्लेनेट, और प्लेनेट का अर्थ है ग्रह, प्लेनेट, और प्लेनेट का अर्थ है ग्रह। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज क्लास अपन यहीं पूर्ण करते हैं और आगे और कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये मीनिंग आपको समझ में आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना। धन्यवाद।